मम्मी सुनो, खाने के बाद मेरा भी बर्तन धो देना। वो क्या है ना कि मुझे होली खेलने जाना है। हमेशा तो मैं ही धोती हूँ, आप होली खेलो। हाँ तो क्या हुआ, भाभी आती ही है ससुराल वालों की सेवा करने, कौन सा नया काम कर रही हो? वो तो मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, इसलिए पूरे ससुराल वाले की मैं नखरे झेलती हूँ, वरना मेरी माँ भी राजकुमारी जैसी पाली है। आज पता चला आप कितनी बुरी हो। सोनी, इंसान खुद की नज़र में अच्छी होनी चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है बेटा, पता नहीं चलता है लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। और तू शर्म नहीं लगता, औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती है। अभी तो तुमको भाभी का सेवा करना चाहिए, जो तुम करवा रही हो। सारा काम तुम करोगे अब घर का। ओह शिट, पीरियड आ गया। पैड तो है नहीं और वो भी बाहर है, अब सासू माँ से कैसे बोलूं? उठ गई वो? हाँ, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। वो क्या हो गया? वो पानी लेंगे आप? हाँ ले लूंगी, एक गिलास ला दो। अच्छा मैं कह रही थी हाँ बोलो। पकौड़ा चाय लेंगे आप? अभी नहीं, शाम में खाते हैं। ठीक है। सुनो, बैठो। क्या बात है? कोई बात नहीं मम्मी जी। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो घुमा घुमा कर? कभी चाय, कभी पकौड़ा, कभी पानी। कोई बात है तो बोलो। दरअसल मुझे पीरियड आ गए। अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है? तुम घुरा फिरा के क्यों बोल रही थी? डायरेक्ट बता देती। बताओ, दवा लेकर आ जाओ। मेरे पैड खत्म हो गए। बस इतनी सी बात? तो बहू, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? शादी के पहले भी तो तुम अपनी मम्मी को बताती होगी ना। तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। बहू, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम तुरंत मुझे बताना, मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए पैड लेकर आती हूँ। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह अभी नेटवर्क क्षेत्र से। अरे बहू, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं हो? तुम सोफा पे क्या कर रही हो बैठकर? मम्मी जी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। सोनी ने कुछ बोली क्या? कल भी बात कर सकते हैं, जाकर सो जाओ। अरे नहीं मम्मी जी, सोनी अभी कॉलेज से लौटी नहीं है। क्या? तुम पहले क्यों नहीं बताई? मेरी जब बात हुई थी तो बोली थी भाभी थोड़ा टाइम लगेगा और मम्मी को मत बताना। मुझे लगा ठीक है आ जाएगी, तो मैं आपको नहीं बताई, लेकिन अभी तक नहीं आई है और इनका फोन भी नहीं लग रही है। बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, मतलब अब मना करने के बाद भी मम्मी को बता दी। यही सब तो चांस खोजते रहती हो ना सास के सामने महान बनने का। अब बन गई महान। बोली थी ना कि माँ को मत बताना। इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। एक तो चोरी की है, ऊपर से सीना जोरी करती है। कहाँ थी तुम अभी तक? कहाँ थी? बदतमीज हो गई है। आपको तो मिल गई होगी कलेजे की ठंडक, यही चाहती थी ना आप। अभी और लगाऊंगी, उल्टा बतिया रही है। रात भर आवारा गर्दी करके आई और बात कर रही है, मत बता। अरे ये तो तुम्हारी चिंता कर रही थी रात भर जाग के। आपको तो देख लूंगी। मम्मी आप इसकी बातों में आ गई। खुद तो जाती नहीं हो क्लब, गवार कहेंगी, दूसरों को भी गवार बना के मानेगी। तुम्हारी भाभी सही की है, भाभी माँ के समान होती है। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही रास्ता पे लाना। अच्छा, बात यहाँ तक आ गई। अरे तुझे आगे पीछे की कुछ चिंता है? तेरा अच्छे घर में रिश्ता नहीं होगा। मेरे खानदान में ऐसा लड़की कोई नहीं निकली जैसी निकल गई, बेशर्म कहीं की। अगर एक बात अपने पेट में आप पचा लेती ना तो मुझे अभी तक इतना नहीं सुनना पड़ता। आपको तो देख लूंगी। तो कुछ नहीं मेरी बहू का बिगाड़ सकती है, बदतमीज कहीं के। निकल यहाँ से। अरे मेरी बहू देखो तो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। जहाँ जाओगे ना सुबह शाम गाली सुनोगी अपनी सास से, और मुझे भी सुनाओगी। हाथ धो के पड़ गई है मेरी बहू पे, कोई चुगली नहीं की है मेरी बहू। मेरी बहू को चिंता हो रही थी तो बैठी हुई थी यहाँ पे। जब मैं निकली वॉशरूम जाने के लिए तो देखी कि बैठी हुई है बहू, तो पूछी तो बोली कि तुम नहीं आई हो अभी तक। इसको चिंता नहीं कहते मम्मी, इसको नाटक षड्यंत्र कहते हैं। क्यों नहीं बताएगी? तुम्हारी तरफ फ्रॉड है जो नहीं बताएगी, हर बात को छिपाएगी। अरे आज के जमाने में कितने पूर्ण किए होंगे तब जाके ऐसी बहू मिली है। नहीं तो आजकल अखबार पढ़ रही हो ना, देख रही हो ना न्यूज, पत्नी ही अपने पति को रास्ते से हटा रही है। इसको देखो कितना जलील करती हो, फिर भी तुम्हारा चिंता करते रहती है। तभी तो अपना नींद खराब करके तुम्हारा वेट कर रही थी। कल से कोई पार्टी नहीं, सारा पार्टी बंद तुम्हारा। बराबरी चाहिए लड़कों वाली, जब बराबरी ही चाहिए तो सारे क्षेत्र में करो। तुम्हारा भाई 5 लाख कमा रहा, तुम भी कमा, तुमको भी तो फैसिलिटी मिला है। ठीक है बेटा, तुम आराम से आना। हाँ बहू। जी मम्मी जी। राजकुमार को आने में थोड़ी लेट हो जाएगी तो तू जगी रहना, और आएगा तो गर्म खाना करके दे देना। मैं सोने जा रही हूँ मम्मी जी, इनका रोज रोज का नाटक हो गया है।
बहू तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा बेटा बिना काम काज के इतनी रात तक नहीं आया है? जो भी हो मम्मी जी, लेकिन मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे लड़का ही पैदा करना, क्योंकि लड़का कोई काम नहीं करता है। बहू क्या तुम्हें मेरा बेटा की जिंदगी इतनी आसान लगती है? और नहीं तो क्या, सुबह उठो, नहा धोकर नाश्ता करो, फिर ऑफिस चले जाओ, फिर ड्यूटी से आओ, खाओ पियो, मस्त सो जाओ। अच्छा बहू तुम ये बताओ, मेरा बेटा हम लोगों के साथ बैठकर कितने बार महीने में खाना खाता है? टाइम पर आते ही नहीं तो क्या खाएंगे, फिर वही ठंडी खाना ही नसीब होगी ना मम्मी जी। बहुत ठंडी रोटी भी उन्हीं की थाली में आते हैं जो अपनों के लिए गर्म खाना के इंतजाम में खुद को भूल जाते हैं और ठंडी रोटी खाकर सो जाते हैं, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। वो लड़के ही होते हैं बहू जो अपनों के लिए दिन रात एक करके उन्हें गर्म रोटी खिलाते हैं, खुद ठंडी रोटी खाकर सो जाते हैं। बहू मांग ही रही हो तो भगवान से एक बात और मांग लेना कि अगले जन्म में तुम लड़का पैदा हो तो अमीर बाप के बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटा अगर गरीब में पैदा हो गई ना तो तुम्हें पैसा भी कमाना पड़ेगा, नाम भी कमाना पड़ेगा और इज्जत की रोटी भी कमाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा खुद कमाता है तो बाहर जाकर खूब ऐश करता होगा? बेटा जो खुद कमाता है ना बहू, वो खुद पे 4 पैसे भी खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें कोई रोक रखा है क्या? ये कहिए मम्मी जी कि उन्हें किसी चीज का शौक ही नहीं है, ना खाने का ना पीने का। क्या बात कर रही हो बहू, वो बचपन से ही बहुत शौकीन था। तो अब क्या हो गया? क्या उनका सारा शौक मर गया? बहू मेरा बेटा शौक तो तब पूरा करता था जब उसके बाबूजी कमाते थे। 7 दिन में उसका कोई कपड़ा रिपीट नहीं होती थी। पूरे नवाब की तरह कपड़े जूता सब पहनता था, जो पसंद आता था सब बोल देता था बाबूजी को, तुरंत उसे मिल जाता था। अभी भी देखो इसके कबर्ड में घड़ी का कलेक्शन पूरा मैचिंग के साथ पहनता था। घड़ी कपड़े जूते सब महंगे ब्रांड के होते थे, हीरो जैसे हेयर कट लेता था। लड़का होते हुए भी एक बार महीना में फेशियल करवाता था। मेरे आने से इतना बदल गए? क्यों नहीं करते? इतना अच्छा खासा कमाते तो हैं। क्योंकि हर लड़का बस यही चाहता है कि जितना फैसिलिटी मुझे मिला उससे 1000 गुना ज़्यादा फैसिलिटी मैं अपने बच्चों को दूंगा, और एक चाहत को पूरा करने के लिए वो दिन रात बैल जैसा कमाना शुरू कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एक डर रहता है कि कहीं मैं एक अच्छा बाप न बन सकूं, इसलिए खुद कमाते हुए भी खुद पर वो 4 पैसे नहीं खर्च करता। तुम सो जाओ, मेरा बेटा आएगा तो मैं खाना उसे गर्म करके खिला दूंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, आप सो जाओ, मैं इंतजार कर लूंगी उनका। बहू ये जरूरी नहीं कि तुम पैसे से ही अमीर हो, अगर सही हम सफर मिल जाए तो तुम किसी रानी से कम नहीं हो बेटा। जी मम्मी जी। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। बहू छोड़ो छोड़ो, तुम इतने भारी चावल का थैला क्यों उठा ली? डब्बा में चावल डाल रही थी मम्मी जी, खत्म हो गया था। बेटा तो मुझे या सोने को बुला लेती। कुछ नहीं होगा मम्मी जी उठाने से। हटो, मैं कर देती हूँ, तू आराम करो बेटा, मैं खाना बना लूंगी। जी मम्मी जी। देखो तो महारानी को अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा? माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? माँ क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बहू तो घोड़े बेच कर सो रही है। अरे नाटक करने की भी हद होती है, कभी तो ठीक रहे। बेटी तू इतना गुस्सा में क्यों है? तुझे नाश्ता पानी चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। एकदम चुपचाप हो जा, तुझे पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत ठीक कहाँ रहती है बेटी, रात में बहुत उल्टी की थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। तेल मालिश की हूँ तो बहुत मुश्किल से जाके अभी सोई है, बहुत मुश्किल से उसे आँख लगी है, सोने दे उसे। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। चलो बहू ब्रश कर लो बेटा, नाश्ता कर लेना। मम्मी जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। बेटा ऐसे हालत में मन खराब होना कॉमन बात है, कब तक भूखे प्यासे रहोगी? मन को दाब कर खाना पीना पड़ता है बेटा, आखिर बच्चे का सवाल है बेटा। नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चा के हेल्थ पे असर पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं पानी लाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ। लो धो लो। मम्मी जी थैंक यू, मुझे अपनी बहू ने ही बेटी बना के रखने के लिए। तू टेंशन मत लेना, बस तुम मेरा पोता का ध्यान रख। सोने के बाद अनसुना कर दिया कर। आती हूँ नाश्ता लेके। बहू खाना तो बना दिए हैं, फिर तुम रोटी क्यों बेल रही हो? इतनी देर तुझे ऐसे खड़ा रहना नहीं है बेटा। मम्मी जी ननद जी बोली कि मैं चावल दाल नहीं खाऊंगी, मुझे पनीर की सब्जी या पनीर चिल्ली रोटी बना के लाओ। बहू जब मैं तुझे सुबह शाम खाना बनाने नहीं देती हूँ तो तुम उसके लिए खाना बनाने क्यों चली आई? एक बार तुम मुझे बोल तो सकती थी बेटा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। सोने तू भाभी को क्यों परेशान करते रहती हो? भाभी को आराम की जरूरत है बेटा। तुझे जो बनवाना है, चिल्ली पनीर लिल्ली पनीर, तू मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, लेकिन भाभी को तू आराम करने दे।
माँ वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं जो पेन में है। इतना भी उसे सर पे मत चढ़ाओ कि बाद में तुम्हें ही सारा काम करना पड़े। थोड़ा बहुत काम करेगी तो घिस नहीं जाएगी, वरना बाद में तांडव करेगी। सोनी क्या बोल रही है? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बुआ, कम से कम ननद नहीं बुआ बन के उस पर दया कर। बेटा, इस समय बहू को बहुत प्यार और सम्मान और साथ की जरूरत है। और बेटी, इस टाइम ईगो में रहना या ननद बनकर नहीं, बल्कि जज्बात समझने की जरूरत है बेटी। आज अगर हम अपनी बहू को या आज तुम अपनी भाभी को तकलीफ दोगी ना, ये बात बहू को जिंदगी भर याद रहेगी बेटा। सही कह रही हो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। हाँ बेटा, अभी टाइम है, बचा ले अपने रिश्ता को, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें भाभी ही काम देगी। ज्यादा पैर दर्द कर रहा है बेटा? हाँ मम्मी जी, आप सो जाइए। आओ इधर बेटा। माँ जरा इधर आना। आई बेटा। हाँ बेटा। माँ महारानी नाटक करती है पैर दर्द का। अरे वो अभी तुम्हें सेवा करती तो खुद ही सेवा करवा रही। जरा सा भी उसको ध्यान है तुम्हारे बीपी शुगर का? ऐसा लग रहा है उसे पैर दर्द की बीमारी लग गई है। अरे इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी मायके क्यों नहीं चली जाती? और आप भी माँ जैसी प्यार करती रहती हो। सोनी, माँ जैसा कोई नहीं प्यार कर सकता है, वरना फूंक मारने से कौन सा जख्म भरता है। माँ के बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है। अगर बहू बेटी नहीं बन सकती है तो कौन सा सास ससुर माँ बाप बन जाते हैं? सिर्फ माँ बाप बोलने से बहू के सब माँ बाप नहीं हो जाते हैं, माँ बाप बनना पड़ता है। बहू हर वो कोशिश करती है सबको खुश करने की, पर बहू से कभी बेटी नहीं बन पाती, क्योंकि उसकी बारी आती है तो ससुराल वाले बोलते हैं मायका भेज दो।